नमस्कार। मोबाइल समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। जी हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत जल्दी तैयार होने वाला है और हो सकता है कि अगले 3 महीने यानी नवंबर दिसंबर तक इसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा उसको कौन लीड करेगा, उसमें रूस का क्या पोजीशन होगा, उसमें चाइना की क्या स्थिति होगी, भारत कहाँ स्टैंड करेगा, अमेरिका कहाँ खिसकेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस साल के अंत तक यानी 2022 का जो साल है वो एक लैंडमार्क ईयर के रूप में जाना जाएगा। इसमें एक बहुत बड़े जो सुपर पावर जिसको अभी तक बोलते आ रहे थे उसका जो है अंत होना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिका की स्पीकर हैं। वो अभी ताइवान के दौरे पे हैं और ताइवान दौरे से पहले चाइना ने ये चेता दिया था कि अगर नैन्सी ताइवान आती हैं तो इसका खामियाजा ताइवान को भुगतना पड़ेगा। इसके बावजूद अमेरिका नहीं माना और नैन्सी को यहाँ भेज दिया और इसका जो खामियाजा ये भुगता जा रहा है। अभी ये देखा जा रहा है दोनों देशों के बीच जो है स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही है। चाइना जो है वो चारों तरफ से घेर लिया है ताइवान को और ताइवान के एयर स्पेस में कई चाइनीज़ फाइटर प्लेन चक्कर लगा रहे हैं बार बार। और स्थिति ये है कि अभी कभी किसी भी पल आने वाले, मैं बात कर रहा हूँ 1 वीक के अंदर ऐसा हो सकता है कि रूस और यूक्रेन वाली स्थिति चाइना और ताइवान के बीच बन जाए। तो इससे इसको नकारा नहीं जा रहा है। अमेरिका तमाम धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी जो प्रतिनिधि है उसको ताइवान भेज दिया है और इसके बदले में चाइना बौखलाया हुआ है कि अमेरिका ने उसकी एक ना सुनी। आइए हम आपको बात करते हैं, थोड़ा इस साल की शुरुआत में चलते हैं, जब फरवरी के दौरान जब अनप्रेसिडेंटेड था कि रूस यूक्रेन पे आक्रमण करेगा, लेकिन रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया। और आपको अभी लग रहा होगा कि जबकि अब इतने मिसाइल्स, इतने आर्म्स, इतने बड़े बड़े आधुनिक जो बॉम्ब्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, फिर भी ये जो युद्ध है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। महीने दर महीने चलता जा रहा है। फरवरी में शुरू हुआ युद्ध अभी अगस्त तक चला जा रहा है और 6 महीने होने के बाद भी इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमको बता दें इसके पीछे भी एक रणनीति है, क्योंकि अगर रूस चाहे तो 15 दिन क्या 2 दिन के अंदर यूक्रेन पर अपना पताका लहरा सकता है, लेकिन अपना पताका लहराने के लिए वो अभी तैयार नहीं है। रूस और चाइना के बीच कुछ समझौते हुए हैं इस आक्रमण से पहले। उस समझौते के तहत वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा परेशान करना है, उसको उसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करने की एक जो है साजिश रची जा रही है, जिसमें कि चाइना और रसिया इन्वॉल्व है, ताकि दुनिया भर की इकोनॉमी, दुनिया भर के जो देश हैं जो एक अलग धुरी में हैं, जो अमेरिका के साथ चलते हैं, उन्हें थोड़ा सा एहसास हो कि रूस क्या चीज़ है, उन्हें थोड़ा सा एहसास हो कि चाइना क्या चीज़ है। तो ये दोनों जो है अपनी उपस्थिति और अपना पावर, ये 2 चीज़ें वर्ल्ड को दिखाने के लिए तैयार हैं और दिखाना अब शुरू कर चुके हैं। तो हम बात करें ताइवान की। ताइवान, जैसा कि आप जान रहे हैं, ताइवान चिप मेकिंग में एक बहुत बड़ा पोजीशन है वर्ल्ड में ताइवान का। अगर ताइवान को डीएस्टेब्लिश किया जाता है, वहाँ किसी तरह का जो है चाइना सैंक्शन लगाता है या किसी तरह का वहाँ हमला करता है, तो उसका असर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे दिखेगा। पूरे दुनिया भर की जो ऑटो मार्केट है उसमें इसका असर दिखेगा। ऐसे ही कोरोना की वजह से जो है चिप की जो सप्लाई थी वो कम हो गई थी और दुनिया भर में जो है ऑटो मार्केट्स में इसका असर देखा गया था। अभी तक
इनफैक्ट दुनिया भर के ऑटो बाज़ार में इसका असर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि चाइना और रसिया यही चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया के जो देश हैं जो अभी तक अमेरिका के पीछे भागते हैं, चाहे वो डॉलर हो चाहे अमेरिका हो, उन्हें ये एहसास हो कि वो सिर्फ डॉलर नहीं खा सकते। आने वाले दिनों में ये स्थिति होने वाली है कि आपके बैंक में करोड़ों अरबों रुपए रखे रहेंगे लेकिन आपके पास खाना नहीं होगा। जी हाँ, मार्क माई वर्ड, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके कंट्रीज में आप रिच हैं, आप के पास बहुत सारा ऑयल है, लेकिन आपके पास गेहूं नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, आपके पास मसाले नहीं हैं, पैसे बहुत हैं। तो ये एक स्थिति पैदा होने वाली है आने वाले दिनों में कि जो कमोडिटी है, खासकर फूड कमोडिटी, उस पर कुछ खास देशों का प्रभुत्व होने वाला है। फूड कमोडिटीज एंड सर्विसेज। जीवन में और क्या है? अगर हम बोलें हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं सर्विसेज में, फूड कमोडिटीज़ में, बाकी लग्जरीज़ और ये सारी चीज़ें। तो जो सिचुएशन आने वाला है वहाँ लग्जरीज़ वगैरह तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो मायने रखेगा वो फूड कमोडिटीज़ मायने रखेगा और सर्विसेज मायने रखेंगे। तो ये दो चीज़ हैं जिन देशों के पास इंटैक्ट हैं वो देश सबसे कम सफ़र करेंगे, और जिनके पास अपने कमोडिटीज़ नहीं हैं, फूड कमोडिटीज़, वो पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं। और कुछ हद तक इस कमोडिटीज़ में फूड के साथ मैं गैस को भी शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि पूरे यूरोप की जो रीढ़ की हड्डी है, जो पूरी इकोनॉमी जो है, जो चारों तरफ घूमती है, वो गैस पे घूमती है। और उसका गैस का जो सप्लाई है, जो दर्जनों देश हैं यूरोप के, वो पूरी तरह डिपेंडेंट हैं रूस पे। रूस जो कि अपना गैस की सप्लाई नॉर्दर्न स्ट्रीम 1 से करता है, अभी उसने 15 दिनों के लिए बंद कर दिया था पिछले महीने मेंटेनेंस के नाम पे। इससे कई यूरोपीय देशों के पसीने छूटने लगे, जर्मनी सहित कई देश जो थे, कि लगता है रूस अब इसको शुरू ही नहीं करेगा। मेंटेनेंस के नाम पे ये सप्लाई में कमी करना चाहता, और वही हुआ। हालांकि रूस ने इसको फिर से शुरू कर दिया, लेकिन सप्लाई में कटौती कर दी। अब विंटर सीजन आने वाला है। एक तो गर्मी से लोग बेहाल हैं वहाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी यूरोप में नहीं होती थी। एयरपोर्ट से लेके सड़कें सब चीज़ पिघल रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो गाड़ी है, ट्यूब है, सारे पैक होते थे, क्योंकि ठंड का हमेशा माहौल रहता था। तो कभी एसी की ज़रूरत नहीं हुई, बाहरी हवा की ज़रूरत नहीं होती थी, तो पैक रहते थे चीज़ें। और अब वहाँ गर्मी आ गई तो अब शीशे तोड़ने पड़ेंगे। कोई भी बस है उसके खिड़की खुलती नहीं है, खिड़की खोलने पड़ेंगे। तो ये स्थिति है। गैस की सप्लाई उल्टे जो है वो कम हो रही है। रसिया ने गैस की सप्लाई रोक दी है, कम कर दी है, कटौती कर दी है। नॉर्दर्न स्ट्रीम एक दूसरी पाइपलाइन जो बनने वाली थी उसको पूरी तरह से ठप कर दिया है, रोक दिया है। तो अगर यूरोप सफ़र करता है तो यूरोप अपना जो दबाव है वो अमेरिका पे डालेगा। दूसरी तरफ हम इस तरफ देखें, करेंसी मार्केट में अगर देखें तो जो एक डोमिनेंस था डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का खासकर, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हालांकि कहने को डॉलर मजबूत हो रहे हैं पिछले कुछ समय से। अगर करेंसी मार्केट की बात करें तो वहाँ डॉलर मजबूत हो रहा है दूसरे करेंसी के मुकाबले, लेकिन बाकी जो है करेंसीज अब उस पे दुनिया की नज़र है, शिफ्ट हो रहे हैं कारोबार। जैसे भारत रूस के साथ अब रुपये में या रूबल में हो रही है करेंसी, या जो दिनार है उसका प्रचलन बढ़ रहा है, यूए की करेंसी बढ़ने लगी है, चाइना का युआन है वो अब ज़्यादा प्रचलन में आने लगा है। हम आपको बता दें कि एक तरफ लैगर ये जो वॉर है यूक्रेन और रूस का, ये एक तरफ से जहां
जानबूझ के लंबा खींचा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर चाइना ये स्थिति पैदा कर रही है। जब पहले 3 जो इतने बड़े कोरोना के वेव थे, वो उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, आप गौर करेंगे कि कभी शंघाई में, कभी वुहान में, कभी कहीं ना कहीं किसी राज्य में कुछ न कुछ कोरोना का होते आ रहा है, और इसी बहाने कोरोना के नाम पे वहाँ लॉकडाउन कर दिया जा रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट के ज़रिए। और वहाँ जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, खासकर जहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो शहर हैं, सिंजियांग और इस तरह के जो शहर हैं, वहाँ शंघाई, वहाँ इस तरह के ज़्यादा प्रतिबंध अभी लगाए जा रहे हैं, ताकि वहाँ से जो भी एक्सपोर्ट हैं वो हैम्पर हों, उसमें रुकावट हों, और दुनिया भर में जो सामान जा रहा है वहाँ वो ना पहुँचें, कम पहुँचें। तो ये एक मिली जुली एक रणनीति के तहत रूस और चाइना जो है ये काम कर रहा है, और इसका असर दिख रहा है। और इसमें एक नया चैप्टर बहुत जल्द इस हफ्ते जुड़ने जा रहा है, वो है ताइवान भी इसमें इन्वॉल्व होगा। चाइना हो सकता है कि अपनी पूरी फोर्स नहीं, लेकिन जिस तरह रूस यूक्रेन पे हमला करके और सो गया, उसी तरह हो सकता है कि चाइना ताइवान पे हमला करके सो जाएगा। मतलब इस हमले को लंबा चलाएगा, इस नाटक को लंबा खींचेगा, ताकि जो है दुनिया भर में चीज़ें बदलें, डॉलर का वैल्यू कम हो। श्रीलंका, इराक, फिलीपींस जैसे कई देश इसमें और जुड़ते जाएं। कई देशों में अफरा तफरी हो, लोग सड़क पे आएँ, इकोनॉमी ध्वस्त हों। उसके बाद जो है वर्ल्ड ओवर चेंज होगा, और फिर होगा कि डॉलर को ध्वस्त करने की जो रणनीति है, जो चाहत है, वो शुरू होगी, और फिर एक नई ताकत जो है उसका उदय होगा। और हो सकता है ये एक नई धुरी बने वर्ल्ड के लिए। और इसमें भारत का पूरी तरह से अपना नज़र जो है वो भारत बनाए हुए है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं, काफ़ी सुलझे समझे और बहुत प्रखंड जानकार हैं, जयशंकर जी, उनकी नज़र है पूरी तरह। अगर पहले ऐसा होता था कि अमेरिका अगर यूरोप में गर्मी आ गई तो बाप करने लगते थे, अगर यूरोप पे संकट आ गई तो ऐसे रोने चिल्लाने लगते थे ब्रिटेन, जैसे पूरे वर्ल्ड पे संकट आ गई हो। यूरोप बीमार हो गया तो पूरे वर्ल्ड बीमार हो गए। ऐसा अब नहीं चलेगा। यूरोप, अगर आपकी समस्या है तो आप समझो, क्योंकि जब हमारे भारत पे जब समस्या आती है तो आप स्टैंड नहीं करते, आप हमारी मदद नहीं करते। यूरोप पूरा दुनिया नहीं है, तो आप यूरोप की जो स्थिति है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। और इस पूरे वर्ल्ड ओवर में जो भी बदलाव चल रहे हैं, उसमें अभी विन विन सिचुएशन में भारत है। भारत क्योंकि सर्विस का एक बहुत बड़ा कंट्री है वर्ल्ड ओवर, चाहे आईटी हो, चाहे हर क्षेत्र में यहाँ से सर्विस मुहैया कराई जाती है। प्लस कमोडिटी के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, खासकर फूड कमोडिटी के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए, शायद यही वजह है कि चीनी से लेकर, गेहूं से लेकर, प्याज से लेकर बहुत सारी चीज़ों के जो एक्सपोर्ट है उस पे सरकार ने पाबंदी लगाई है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में फूड्स ग्रेन की क्या अहमियत होने वाली है। ये सोने से भी ज़्यादा कीमती हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो हमें लगता है कि आपको भी ये जानकारी पसंद आई होगी, वर्ल्ड ओवर क्या चल रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मोबाइल समाचार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार।